चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये भी हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, तो उसको सॉल्व स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को पहले आपने इसका क्वेश्चन देख लिया है, एक्सरसाइज 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो में अपलोड कर दी है, अगर वो आपने देख ली है तो इसको खुद से ट्राई करो, है ना। जब अपन खुद से ट्राई करते हैं ना तो अपना क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है और अपना आउटपुट निकलता है। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से हमको इतना अच्छे से आउटपुट नहीं निकलेगा, समझ में आ जाएगा नो डाउट, बट आपका आउटपुट तभी निकलेगा जब आपने कॉपी पेन को यूज करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। समझे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर आप खाना खा रहे हो और एक गलती से धोखे से लाइट चली आती है, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि आप अगर हाथ में रोटी का कौर लिए हो तो वो नाक में चला जाए, है ना, नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह में ही जाएगा, भले ही लाइट हो चाहे लाइट ना हो। क्यों? क्योंकि आपके हाथ को पता है कि मुंह कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपके हाथ को पता चल जाता है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो वो आपको इंडिकेट कर देगा। ऐसे वीडियो लेक्चर देखने से सिर्फ आपका माइंड काम करता है, और जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो माइंड भी काम करता है, आपका हाथ भी काम करता है और आपके सेंसेस भी काम करते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस खुद से करो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो ज्ञान की बातें खत्म हो गई हैं अपनी, अब अपन क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए तो क्या लिखा है सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स। सो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर सॉरी, कंपेयर विथ dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। इससे इसको हम कंपेयर करेंगे। देन कंपेयर करने से हमको समझ में आ रहा है कि p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों? p जो है y का कोफिशिएंट है, इट मींस y के साथ लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखें y के साथ 3 लिखा हुआ है, सो p का वैल्यू आ जाएगा 3। एंड q का वैल्यू क्या आएगा? तो q जो इक्वल में लिखा हुआ है जिसके साथ y नहीं होना चाहिए, तो भैया e की पावर माइनस टू एक्स के साथ y नहीं है, इट मीन्स ये आ गया e टू दी पावर माइनस टू एक्स। सॉरी। चलिए, अब क्या पता हमको, पहले स्टेप हो गई हमारी कंप्लीट। अब हमको पता है वी नीड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम आई डॉट एफ या आई एफ लिख लेते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बोलो बोलो। ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ओके, तो इक्वल्स टू आ जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन, पी का वैल्यू कितना है, 3 है, दैट इज 3 डी एक्स। तो कितना आ जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो 3 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाता है कांस्टेंट इनटू एक्स, दैट इज ई की पावर 3 और इनटू में एक्स मतलब 3x। तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन आ गया हमारे पास कितना, 3 ई टू द पावर 3x। ओके, नाउ वी हैव, हमको पता है कि हमें क्या पता है, हमको पता है कि जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तो उसका स्टेप होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, क्या होता है, बड़ा वाला इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आता है उसका हम फिर इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस में c। ओके, दिस एम्प्लाइज y एज इट इज रहने वाला है, नो चेंज। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारे पास वैल्यू आ चुका है, दैट इज ई टू द पावर 3x, तो इसको हम लिखेंगे ई टू द पावर 3x इक्वल टू, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। क्यू का वैल्यू कहाँ पर है, ये रहा, क्यू की वैल्यू था ई टू द पावर माइनस 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई टू द पावर 3x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में सी। दिस एम्प्लाइज y ई टू द पावर 3x इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर माइनस 2x है। तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा, नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझो पहले। अगर हम कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज ए टू द पावर, यहाँ पे ए टू दी पावर में क्या लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ इंटू ए टू दी पावर वाई ले लेता हूँ। समझना इस क्वेश्चन को ना, फॉर्मूले को समझ लेना। देखो दोनों का बेस सेम है, बेस क्या होता है जो नीचे लिखा है, ये ए लिखा है, ये बेस कहलाएगा। यहाँ पर ए पावर एक्स है, यहाँ पर ए की पावर वाई है। जब बेस सेम होता है और इसका मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। ऐड मतलब एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, दैट इज एक बचेगा, तो ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। ओके, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, देख लेते हैं यहाँ पर। दिस एम्प्लाइज y ई टू द पावर 3x इक्वल टू, क्या था यहाँ पर,
e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेम ही रहने वाला है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, प्लस में c। अब बस कुछ नहीं करना है, ये e की पावर 3x मल्टीप्लाई में y के साथ देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 3x प्लस c अपॉन e टू द पावर 3x। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू आ जाएगा। अच्छा यहाँ फॉर्मूला आप समझ लो, जब भी नीचे से ऊपर लेके आते थे पावर माइनस हो जाती है उसकी, तो e की पावर x इंटू पावर प्लस में था तो ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा c e टू द पावर माइनस 3x। अभी मैंने आपको बताया बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो e की पावर यहाँ पे x है, यहाँ पे e की पावर माइनस 3x है, तो x में 3x को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा e की पावर माइनस 2x और प्लस c e टू द पावर माइनस 3x। सो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल।